दीजिए। आप तो पवित्रता का भी ध्यान रखो, वर्णाश्रम धर्म का भी ध्यान रखो, सभ्यताओं का भी ध्यान रखो, वेद मर्यादाओं का भी पालन करो। ठाकुर जी को अवसर दीजिए। प्रेम आपका ऐसा हो कि ठाकुर जी नियम तोड़वाने की आज्ञा दें, तब श्रेष्ठता है। हरिराम व्यास जी जिन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी की बेटी का ब्याह था और अपनी बेटी के ब्याह में जितने ब्राह्मण आए, हरिराम व्यास जी अपनी बेटी के ब्याह से प्रसन्न नहीं थे। क्यों नहीं थे? कोई पिता अपने पुत्री के ब्याह से अप्रसन्न कैसे हो सकता है? लेकिन उनके मन में भाव था कि भाई वृंदावन से बाहर क्यों जा रही हो? अपनी बेटी से कह रहे थे कि भाग्य होता है तब वृंदावन प्राप्त होता है, और तुम ब्याह करके अपने पति के साथ विदा होकर के वृंदावन से बाहर जा रही हो, ये मुझे अप्रिय लग रहा है। बेटी ने कहा, पिताजी ये तो स्वभाव है कि बेटी को बाहर जाना ही पड़ता है, और बाहर कहां, जहां पति का घर है वहां जाना पड़ेगा। तो हरिराम व्यास जी बोले, तुम्हारे पास दो उपाय हैं। बोले क्या? या तो पति से कहो कि वृंदावन में घर बना ले, या फिर उसी से ब्याह करो जो वृंदावन में रहता हो। पुत्री बोली, पिताजी अब सब बातें हो चुकी हैं और हमें भी जिससे ब्याह हो रहा है वो हमको बड़ा प्रिय है, अब हो जाने दो ब्याह, ठीक है आते रहेंगे वृंदावन। तो इस बात से इतने नाराज हो गए हरिराम व्यास जी कि तुमको व्यक्ति विशेष प्रिय है। अरे हरिराम व्यास जी तो ये तक बोल गए थे कि भाई लंगड़ा हो, वृंदावन का हो तो उससे ब्याह कर लो, कोई गुण ना हो लेकिन वृंदावन का तो ब्याह करो, क्योंकि वृंदावन रहने को मिलेगा। लेकिन तुम और गुणों को देख करके वृंदावन छोड़ करके जा रही हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो अपनी बेटी के ब्याह से प्रसन्न नहीं थे, तो हरिराम व्यास जी की पत्नी और बाकी बच्चे बोले, पिताजी को रहने दो नाराज, हम तो ब्याह करेंगे आनंद से। और हरिराम व्यास जी के शिष्य थे ओरछा के राजा मधुकर्षा, उन्होंने पूरी शादी की व्यवस्था की, लेकिन हरिराम व्यास जी की भौएं चढ़ी नहीं। और ज्यादा दुखी तो वे तब हो गए कि उन्होंने एक शर्त रखी, चलो ठीक है ब्याह कर रहे हो तुम, अपनी मर्जी से कर रहे हो, सब ठीक है, लेकिन पहली पंगत वैष्णव जनों को, संत जनों को, रसिक जनों को करानी पड़ेगी।